हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम 7 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर आपको नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को देखना हो तो मैंने मंथली करंट अफेयर्स 2 पार्ट में डाल रखे हैं, आप उसे अच्छे से वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा आज कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, उसे आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट डिवोटीज ड्यूरिंग महाकुंभ मेला 2025। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने वाला है, जो कि 12 साल में एक बार आता है महाकुंभ। सो इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, जिसके वजह से प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, एक चैटबॉट को लॉन्च किया है, ठीक है। एंड उस चैटबॉट का जो है नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम है कुंभ सहायक। क्या नाम है? कुंभ सहायक नाम है उसका, ठीक है। ये क्या करेगा, जो डिवोटीज वहां जाएंगे उनको असिस्ट करेगा, ठीक है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो वहां पे, कुछ चीज़ ढूंढने उड़ने में कोई और समस्या उनको ना हो वहां पे। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड कुंभ सहायक चैटबॉट फॉर महाकुंभ मेला 2025, जो कि प्रयागराज में होने वाला है 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक वो होगा, ठीक है, 2025 में। एंड The chatbot blends culture and technology to enhance devotees' experience. It offers text and voice interaction for a smooth and engaging experience. And जो chatbot होगा उससे हम मतलब text और voice interaction के थ्रू वो क्या करेगा, लोगों को assist करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा देखूं अगर इसमें से कुछ हाँ, इसको थोड़ा, अब ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो को? तो किसने किया है? गूगल ने किया है। अब ये विलो क्या है? क्या ये क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, और ये बहुत ही अचंभे वाला काम करने वाला है। कैसे? क्या ऐसा मतलब कहा जा रहा है जो विलो होगा ये अचंभे वाला काम कैसे कर रहा है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है, अगर एक सुपर कंप्यूटर किसी चीज़ को कैलकुलेट करने में 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगाएगा, तो उस चीज़ को ये 5 मिनट में कर सकता है। समझ रहे हैं? 5 मिनट में। तो सोचिए कितना फास्ट काम करेगा ये, है ना। सो गूगल ने क्या किया, रिसेंटली अनवील किया है नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो को। एंड विलो इंक्लूड्स एडवांस्ड कंपोनेंट, क्या, सिंगल एंड 2 क्यूबिट गेट्स, क्यूबिक रीसेट, रीड आउट, ऑल इंटीग्रेटेड टू इंश्योर सीमलेस परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं। ये जो मैंने अभी बताया आपको कि विलो क्या कर सकता है, सारे मेन पॉइंट तो यहीं पे हैं। विलो completed a benchmark computation in under 5 minutes, which would take today's fastest supercomputer 10 septillion years। मतलब जिससे आज के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो 10 सेप्टिलियन ईयर्स लेंगे, उसको ये 5 मिनट में कैलकुलेट कर सकता है। सोचो हाउ फास्ट। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और एक चीज़, ये जो क्वांटम चिप है ये यूज़ करेगा क्यूबिट इंस्टीड ऑफ बिट के, ठीक है। आगे देखते हैं। विच इंडियन इकोलॉजिस्ट वॉन द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024। किस इंडियन इकोलॉजिस्ट ने जीता है अर्थ अवार्ड 2024 को? तो वो है माधव गदगिल। माधव गदगिल ने जीता है अर्थ अवार्ड 2024 को, ठीक है।
So, ecologist Madhav Gadgil received the UN's United Nations Champion of the Earth Award on December 10, 2024 for his work in the Western Ghat, a global biodiversity hotspot। जो इन्होंने वेस्टर्न घाट में एक बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उसकी वजह से इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 22nd दिव्य कला मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? दिव्य कला मेला ये रिसेंटली कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, न्यू दिल्ली के इंडिया गेट में। इसमें जो क्या हुआ था, जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, वो अपनी चीज़ों को, जो हैंडमेड चीज़ों होती हैं, उनको शोकेस करते हैं। ठीक है, तो उसी को प्रमोट करने के लिए ये मेला लगता है। एंड चलिए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। 22nd दिव्य कला मेला था, इंडिया गेट पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और ये 11 डे का होता है। एंड इसमें जो है और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। एंड फीचर क्या है इसमें? 100 आर्टिशंस, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट फ्रॉम 20 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। एंड ये क्या करता है? लोकल फॉर वोकल, मतलब लोकल चीज़ों को प्रमोट करते हैं। एंड जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, और जो उनके कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं। ठीक है, इसमें जो दिव्यांग जन होते हैं उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल सके और उनको थोड़ा प्रोग्रेस मिल सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन टेम्पल वॉज सेलेक्टेड बाय यूनेस्को फॉर द 2023 अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन? रिसेंटली क्या है, यूनेस्को ने सेलेक्ट किया है किसी टेम्पल को। ठीक है, फॉर द 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन। इसके कंजर्वेशन के लिए, तो वो कौन सा टेम्पल है? वो है अबध शाहेश्वरा टेम्पल। क्या? अबध शाहेश्वरा टेम्पल। ये टेम्पल जो है वो कहाँ है? तो वो है थुकच्ची, तमिलनाडु में। और इसने जीता है यूनेस्को 2023 अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। और ये बनाया गया है विक्रम चोला के द्वारा एंड कोलुथुंगा चोला के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड एन AI मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन कॉल्ड जेनकॉस्ट? जेनकॉस्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? और ये एक AI मॉडल है जो कि वेदर फॉर प्रिडिक्शन करेगा, तो वो है गूगल ने। इसको भी किसने किया है? गूगल ने किया है। और ये 15 दिन पहले ही वेदर फोरकास्ट कर सकता है, बहुत अच्छे से, बहुत ही प्रिसाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? PM पोषण जो है वो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। PM पोषण में क्या होता है? PM पोषण में जो मिड डे मील वगैरह दिए जाते हैं, किसको? क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके, है ना। इसीलिए उनको ये मिड डे मील दिया जाता है। और उनके न्यूट्रिशन को, उनकी हेल्थ को बेटर करने के लिए, क्योंकि वहाँ लगभग गरीब बच्चे ही जाते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनके डाइट में, क्योंकि वो पूरे तरीके की डाइट नहीं ले पाते हैं जिनको लेना चाहिए। तो इसकी वजह से ये मिड डे मील की स्कीम चलाई गई है। नेक्स्ट है, रिमतालबा जीन इमैनुअल क्वाड्रागो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो रिमतालबा जीन इमैनुअल क्वाड्रागो को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का? तो बुर्किना फासो का। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 ऑर्गेनाइज? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो जयपुर में किया गया। एंड इसमें जो है PM मोदी ने इनॉग्रेट किया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को जयपुर में। इसमें शोकेस किया गया राजस्थान के जो कि ये राजस्थान एक इन्वेस्टमेंट हब है। ठीक है, राजस्थान एक रिच रिसोर्सेज के साथ साथ हेरिटेज,
स्किल्ड यूथ भी प्रोवाइड करता है, अदर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म में भी राजस्थान कंट्रीब्यूट करता है 84,000 करोड़ इन एक्सपोर्ट में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 की थीम क्या रही इस बार की, तो इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। और ये जो है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हुई कहाँ, तो ये 9 से 10 दिसंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई, और इसे सपोर्ट किया किसने, माइटी एंड निक्सी ने। और थीम मैंने आपको बता ही दी। आगे है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे एवरी ईयर। हर साल एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 9 दिसंबर को हर साल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें अबाउट करप्शन एंड प्रमोट कर सकें कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट इट, ताकि लोग साथ में इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बीन चूजन टू चेयर द 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द नारकोटिक ड्रग्स। इस बार किसे चूज किया कि कौन चेयर करेगा 68th ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, मतलब CND को इस बार कौन चेयर करेगा, तो वो है इंडिया। ठीक है, और इंडिया से पहली बार चेयर करने जा रहा है कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है, इसमें जो इसके जो एम्बेसडर हैं शंभू S कुमारन, ये इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द UN इन वेइना। ठीक है, और CND इज द मेन, CND क्या है, एक मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है फॉर ग्लोबल ड्रग रिलेटेड इशू अंडर द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, जो नारकोटिक्स से जुड़े हुए जो क्रूशियल डिसीजन लेती है वो कौन लेती है, तो CND ही लेती है। ठीक है, और ये जो काम करती है अंडर द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड गवर्न द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, और इंडिया जो है पहली बार चेयर करने जा रहा है CND को। आगे बढ़ते हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी को कब ऑब्जर्व किया गया, तो 12 दिसंबर को। ठीक है, इसका मतलब है कि इंडिया का जो स्टैंड है, यहाँ पे हम बात इंटरनेशनल डे की कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया ने यूक्रेन और रसिया के वॉर में इंडिया क्या रहा, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि अगर वो किसी एक का पक्ष लेता दूसरी कंट्री उससे नाराज हो जाती है ना। अगर वो न्यूट्रल रहेगा, दोनों कंट्री से वो बराबर बात कर पाएगा और दोनों को समझा पाएगा कि भाई ये सही है वो गलत है। तो इसी तरीके से अगर आप न्यूट्रल स्टैंड लेते हो तो वॉर का सिचुएशन से आप बच सकते हो, है ना। अगर ऐसी सभी कंट्री थोड़ा दिमाग से काम ले तो वॉर सिचुएशन तो आएगी ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को, तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह, जिसे हम सुक्खू भी कहते हैं, है ना, इनका नाम ही है सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए देखते हैं, तो ये जो है इसमें सुख आता है ना, इनके नाम में ही सुख आता है। तो इस योजना का नाम क्या है, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। तो इसी के हिसाब से हम आइडिया भी लगा सकते हैं कि भाई जहाँ का सुखविंदर सिंह जहाँ के CM है वहीं की ये योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024। किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 को, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने किया था। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। ओके, ये जो है कहाँ हुआ था थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो है हेल्ड हुआ था 11 से 12 दिसंबर को, कहाँ, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में। एंड ये अपनी मैरीटाइम हिस्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। ठीक है, एंड ये अपनी जो एक सी फेयरिंग की लेगेसी है उसको हाईलाइट किया गया इसमें। ठीक है,
और चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा सहकार स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने इसको इम्प्लीमेंट किया। एंड ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए स्कीम है, ठीक है। इसके नाम से दिख रहा है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको जो है ये प्रमोट करेगा। चलो आगे देखते हैं। गुरुवायूर टेम्पल विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुरुवायूर टेम्पल जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था, वो किस स्टेट में है? तो वो केरला में है, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों था देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एक प्ली दिया है अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट ऑर्डर इन फेवर ऑफ द गुरुवायूर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन विच हैड डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द एंशिएंट रिचुअल ऑफ उदय अस्थमन, ठीक है, पूजा ऑन एकादशी, साइटिंग क्राउड मैनेजमेंट इश्यूज। देखिए क्या होता है कि जो ये उदय या फिर उदय अस्त बोलते हैं, तो वही उदय अस्थमना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उदय अस्त जो पूजा होती है, इसमें ये एकादशी के दिन होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ उमड़ती थी, ठीक है। तो गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द्वारिका ऑफ साउथ, मतलब इस पूजा को रोकने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है एंड कहा है कि ये जो है रुकेगी नहीं। और ये गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल है, इसे द्वारका ऑफ साउथ भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है लॉर्ड श्री कृष्णा को डिवोटेड है ये टेम्पल। एंड ये जो कहाँ है, गुरुवायूर में है, एक स्मॉल टाउन है ये, थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, ठीक है। तो एक बार मैं फिर समझा दे रही हूँ इस न्यूज़ को। देखिए केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि जो इसका ये उदय अस्तमन पूजा है उसको डिसकंटिन्यू किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके अगेंस्ट ये फैसला सुनाया, ठीक है, कि ये चालू रहना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मंदिर का। चलिए देखते हैं आगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरीज इन कैलेंडर ईयर? कौन सी ऐसी फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 4 ODI सेंचुरीज को एक कैलेंडर ईयर में स्कोर किया है? तो कौन है वो स्मृति मंधाना बन गई हैं। आगे देखते हैं। हु विल बी द ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स? किससे ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से? तो एंग ली को किया गया है, ठीक है। सो ये वेटरन फिल्म मेकर हैं एंग ली, जिन्हें ऑनर किया गया है प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 77th एनुअल डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024? एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ जिसमें इंडिया की कौन सी रैंक है? तो इंडिया की 6th रैंक है, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय गुजरात जायंट्स एज देयर बॉलिंग कोच? गुजरात जायंट्स ने किसे अपना बॉलिंग कोच चुना है? तो किसे चुना है? प्रवीण तांबे को चुना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार थोड़ा देख लें इनके बारे में। तो गुजरात जायंट ने चुना है प्रवीण तांबे को अपना बॉलिंग कोच, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन डैनियल मार्श हैज़ ज्वाइंट द टीम एज बैटिंग कोच अहेड द वुमेन्स प्रीमियर लीग। चलिए इसमें इतना कुछ खास नहीं है, इतना आप याद रखिएगा इसको कि गुजरात जायंट ने चुना है किसे? प्रवीण तांबे को अपना कोच, बॉलिंग कोच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। INS सुशील included in the Indian Navy has been built with the cooperation of which country? तो INS सुशील इंडिया में जो कि इंडियन नेवी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, इसे किस कंट्री की हेल्प से बनाया गया है? तो रसिया की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? तो झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर किसे चुना गया है? तो
रविंद्रनाथ महतो को चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कहूँ मैं इसे। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा को अपॉइंट कर दिया गया है न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पहले कौन थे? शक्तिकांता दास। तो संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांता दास को रिप्लेस किया है और इनका टर्म 10 दिसंबर को एंड होगा। ठीक है, और 11 दिसंबर से संजय मल्होत्रा जी अपना टेक चार्ज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जॉन महामा हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जॉन महामा रिसेंटली प्रेसिडेंट बन गए हैं किस कंट्री के? तो घाना। घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व। कब ह्यूमन राइट डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल। तो कब करते हैं? तो 10 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो है कमेमोरेट करता है This day is celebrated to commemorate the adoption of the Universal Declaration of the Human Rights by the United Nations General Assembly in the 1948। ठीक है, तो 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन दिया था ह्यूमन राइट को, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये प्रमोट करता है अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट इश्यूज एंड एनकरेज एडवोकेसी फॉर इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट। सो ह्यूमन राइट को ये प्रमोट करता है, अवेयरनेस फैलाता है कि ह्यूमन राइट जो इश्यूज़ हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनकी इक्वालिटी और रिस्पेक्ट को इनकरेज करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच स्टेट इज़ द ईगल नेस्ट बर्ड्स फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल ईगल नेट फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल कब सेलिब्रेट, मतलब कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। सो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। उन्होंने अनवेल किया नया लोगो फॉर द 4th एडिशन ऑफ द ईगल नेस्ट बर्ड सेंचुरी, जो कि होता है 17 जनवरी से लेके 19, इस बार मतलब होगा 17 जनवरी से लेके 19 जनवरी 2025 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका एम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो एम्ड एट प्रमोटिंग अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एवियन डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। मतलब ये प्रमोट करता है कि रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है ना, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। आगे देखते हैं। Who has been appointed as the acting secretary of BCCI recently? रिसेंटली BCCI के एक्टिंग सेक्रेटरी, परमानेंट नहीं है ये, एक्टिंग है, जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट ना होके आ जाएं तब तक ये उस पद को संभालेंगे। ठीक है, तो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं देवजीत सैकिया। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जय शाह को उन्होंने रिप्लेस किया है। और जय शाह क्या हो गए हैं? इनको जय शाह को अपॉइंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ICCI, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाउ मैनी पंचायत ऑफ द कंट्री वर ऑनर्ड विद द नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 दिस ईयर। कितनी पंचायत को इस बार नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो 45 पंचायत को। ठीक है, सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। टोटल 45 पंचायत को ऑनर किया गया और जो कि मतलब सक्सेसफुल एफर्ट दिया है जिन्होंने पंचायत में, उनको सम्मानित किया गया। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अवार्ड इज टू प्रमोट एंड एनकरेज इफेक्टिव लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन द रूरल एरिया। मतलब जो लोकल
सेल्फ गवर्नेंस हो रहा है उसको प्रमोट और एनकरेज करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को गवर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विद विच कंट्रीज इंडिया सेट टू फाइनलाइज अ $4 बिलियन डिफेंस डील। रिसेंटली जो है इंडिया किसके साथ $4 बिलियन का डिफेंस डील साइन करने जा रहा है, तो रसिया के साथ, ठीक है। किस लिए, फॉर एन एडवांस लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम फ्रॉम द वोरोनेस सीरीज का, एंड इसकी ये कैपेबल है डिटेक्टिंग थ्रेट्स एट अ डिस्टेंस फॉर मोर देन 8000 किलोमीटर, मतलब ये 8000 किलोमीटर तक का जो थ्रेट होता है उसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड और ऑफ कोर्स ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। और इसका जो 60% कंपोनेंट है वो मेक इन इंडिया होगा, मतलब वो इंडिया में ही बनेगा, और 40% रसिया सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है, व्हेन इज यूनिसेफ फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल यूनिसेफ फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 11 दिसंबर को, ठीक है। यूनिसेफ क्या है, ये चाइल्ड के लिए होता है, तो फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 11 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, एंड विच मार्क्स द 78th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो जो कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का 78th एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट करता है, सेलिब्रेट करने के लिए उसको हम इस दिन को हर साल मनाते हैं। और ये क्या करता है यूनिसेफ, ये कंट्रीब्यूशन देता है टू इम्प्रूविंग चाइल्ड वेलफेयर ग्लोबली, ठीक है। तो चाइल्ड के वेलफेयर को प्रमोट करता है ये, उनके हेल्थ को, एजुकेशन को, एंड उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो आज की न्यूज़ यही ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। ओके, थैंक यू।